जयति वेदिकम् जन्मना व्रज श्रयतेन्द्रिया शश्वत् दयितदृश्यताम् विक्षुता वैवृतासवस्त्वं विचिन्वते। इस ब्रज में इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप की प्राप्ति की बात चल रही है। जिस ब्रज का गोपियों ने श्री नंदलाल से अपने गीत में जिसका उल्लेख कर रही है। एक बात और ये भी है, धाम की जयकार जो गोपियां कर रही हैं उसमें एक रहस्य है। जो हमारी उपासना है, इस उपासना में धाम का विशेष महत्व है, जो कि यद्यपि वो महत्व सब जगह है, परंतु यहां विशेष है। धाम के बारे में ये याद रखना चाहिए कि भगवान के जितनी भी चीजें हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, जन, धाम, धामी, इन सभी में सबसे सुलभ धाम है। और इसका महत्व वैसे सभी उपासनाओं में है। यहां की तो फिर बात ही क्या है। जैसे आप शिव उपासना ले लीजिए तो वहां मिलेगा काश्याम मरणान्मुक्ति। तुमसे कुछ नहीं होता है तो काशी में जाकर के मृत्यु प्राप्त कर लो, उसी में मुक्त हो जाओगे। ये ऐसा क्यों कहा? इस पर प्रथा भी चली। भारतवर्ष में बहुत से लोग जानते होंगे, करवट काशी लेने की प्रथा चली और वहां पर वो कुआं भी है करवट काशी लेने का, जहां के लोग जाकर के जिस कुआं पर बैठ करके और उस कुएं में गिर जाते थे, उसको करवट काशी कहते हैं। तो पीछे इसको बहुत से लोगों ने अंधविश्वास बताया और जिन लोगों ने आलोचना किया उन्होंने इसको आत्महत्या बताया। इस प्रकार से वो अंग्रेजों के समय में वो बंद कराई गई बात
और लोगों की आस्था धीरे धीरे घटी। इसके अतिरिक्त परंतु जो श्रद्धा वाले हैं वो जानते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि तर्क से नहीं जानी जा सकती हैं। हम इसका प्रमाण देंगे आपको। यद्यपि बहुत से लोग समझेंगे ये अंधविश्वासी हमारी बात सुन करके, हो सकता है बहुत से लोग ऐसा कहें, परंतु किसी के कहने की हमें परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो अध्यात्म विषय है ये तर्क से या प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। ये तो एक केवल श्रद्धा के नेत्रों से ही जाना जा सकता है। सबसे पहले रामायण के पहले यही बात कही गोसाई जी ने, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। कितने भी बड़े आप सिद्ध हो जाओ, लेकिन अपने अंतस्थ में जो प्रभु हैं उनका अनुभव आपको नहीं हो सकता है जब तक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, गुरुदेव ने, उनका नाम है, कि इस मार्ग पर जो हम लोग चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग, भजन मार्ग, तो जैसे हम लोग रास्ता चलते हैं तो आंख के सहारे चलते हैं। आंख का एक नाम है नयन। अगर शब्द व्यवहार से देखा जाए तो ये गलत नाम है, क्योंकि नयन शब्द बनता है नी धातु से। नी माने ले जाना, नी धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ, योरनाको से अन होकर के नयन बनता है। ये व्याकरण का विषय है। नयन माने आंख ले जाती है हमको, तो ये व्यवहार से बात गलत है। आंख थोड़ी ले जाती है, पांव ले जाता है, लेकिन नहीं, खाली पांव के सहारे चलोगे तो गिर जाओगे अंधकूप में, एक कदम भी नहीं चल पाओगे। इसीलिए आंख ही ले जाती है सब जगह, बिना आंख के कोई नहीं जा सकता। तो रविन्द्रनाथ जी महाराज बोले कि भाई वो आंख तुम्हारी यहां काम नहीं देगी इस मार्ग में। जो लोग इस आंख को लेकर चलते हैं इस रास्ते पर, कि हमको इसी आंख से दिखाई पड़ेगा या इसी आंख से देखी हुई चीज हम सही मानेंगे, तो बोले वो गलत है। वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आइज। टैगोर जी कहते हैं कि हम लोग इस मार्ग पर श्रद्धा के नेत्रों से चलते हैं, विश्वास के नेत्रों से। ये चमड़े की आंखें, ये बिंब, चक्षुरिंद्री का बिंब यानी नेत्र गोलक, इसमें मत उलझो, इसकी वहां पहुंच ही नहीं है। श्रुतियां पहले कहती यतो वाचो विनिवर्तन्ते प्राप्य अप्राप्य मनसा सह। अरे भाई,
इस रास्ते पर वाणी की और तुम्हारे आंखों की गति ही नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन है, अप्राप्य मनसा सब इंद्रियों की गति ही नहीं है। तो इसीलिए कोई अंधविश्वासी भले कहे हमें, हमारा ये विश्वास है कि जैसे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भाई धाम में जिसका जन्म हो गया है वो बदमाश है, गुंडा है, लुच्चा है, हत्यारा है, कुछ भी है, वो एक न एक दिन देव की प्राप्ति कर लेगा, ये निश्चित बात है। ऐसा विश्वास लोग नहीं रख पाते हैं। जब जब कभी चर्चा भई, चर्चा के बाद भी जब जब कभी जिन लोगों से हमने चर्चा किया तो ऐसा लगा कि उनकी जो स्वीकृति है, पहले हाँ लाओ, इनको भी लाओ, लो लो, आओ, इसको भी लाओ, लाओ लाओ, पहनाओ। ठीक बात। अच्छा, तो वो लोग भले मन माने, लेकिन बात यह है, एक प्रसंग हम आपको बताते हैं प्रमाण के लिए कि काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जाते हैं। ये धाम महिमा का बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो वो लिखते हैं, कहने लगे गरुड़ जी से कि भाई देर भले लग जाए, हो सकता है लाख वर्ष लग जाए, करोड़ वर्ष लग जाए, अरब वर्ष लग जाए, ये समझने की बात है। और इसको हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक धाम में आस्था नहीं आएगी। गरुड़ जी जैसे पार्षद को ये रहस्य बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि हमने बताया था कि ऐश्वर्य भी इसका एक आवरण है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे विषय आवरण है भगवान की मधुर लीला का, काम, क्रोध, विषय भोग, ये सब तो आवरण है ही। वैसे ही ऐश्वर्य भी आवरण है। सती को मोह हुआ शिव शक्ति जो भगवती है, बताइए, जो आदि शक्ति है उनको भी मोह हुआ। ये थोड़ा सा सुनाया था, पूरा हमने नहीं सुनाया थे। ब्रह्मा जी को मोह हुआ जो भगवान के गुण अवतार है। उसका कारण यह है कि इस मधुर लीला में ऐश्वर्य भी एक आवरण है। आवरण मन पर्दा है। ज्ञान भी आवरण है। अरे जब भगवान का ईश्वर, शक्तियों का ईश्वर आवरण है तो फिर ज्ञान की क्या चला है? कोई निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनाना चाहे अद्वैत की,
कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, ये भावना ला करके, तो उसको ये माधुर्य रति नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर वैसा आके नहीं होना है कि नमक जाके पानी में घुल गया और मिल गया, ऐसा नहीं है। ये हमने से पहले कहा था कि आपको इस लीला क्रम में भक्त भगवान की बने रहते हैं, दोनों की सत्ता जब मधुरता आती है। एक विद्वान ने अर्थ किया, बड़ा विचित्र सुना देते हैं। विद्वान लोगों की कोई कोई बात बड़ी परिहास की होती है तो सही है। उन्होंने कहा कि देखो जी, गोपियां जब पहुंची कृष्ण के पास तो उन्होंने जो पहली बात कही कृष्ण से, पहली बात जो श्याम सुंदर ने बहुत उपदेश दिया कि तुम लोग लौट जाओ घर को, अपने पतियों की सेवा करो, लोक धर्म है, वेद धर्म है, ये सब पालन करो, और तुम सती हो। इस प्रकार से उपदेश देने के बाद, सब सुनने के बाद जब गोपियों ने पहला श्लोक कहा कि मैवम विभो रहती भवान ललितुम नृशंसम, आप ऐसी कठोर वाणी बोलने योग्य तो नहीं है। गोपियां हैं प्रेमाचार्य, श्री कृष्ण को सिखा रही हैं। एक पद में आता है, किसने सिखाया श्याम तुम्हें मीठा बोलना। श्याम सुंदर की मीठी वाणी पर आश्चर्य प्रकट कर रही है, कहती इतना लाला तुम मीठो बोलो, कौन ने सिखाया। तो गोपियां हैं प्रेमाचार्य, बोली आपको ऐसा वाणी तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़ के आए हैं आपके पास। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मान, हम तुम्हारी भक्त हैं। तो भक्त का अर्थ हुआ हम तुम्हारी अनुरागिणी हैं। एक विद्वान अर्थ बोले, भाई अब ब्रजवासियों की लीला है, ब्रजवासी जो भी बोले, गोपी बोली महाराज हम भक्त हैं, भक्त कहें बढ़िया चावल थे, संस्कृत में भक्त कहें बढ़िया बासमती को चावल हो, और बोले फिर भजस्व हमको स्वाद लो, हमको खाओ से मतलब स्वाद लो। तो बोले ऐसो क्यों अर्थ कर रहे हो। बोले भाई ऐसो अर्थ याद ये कर रहे हैं कि चावल दूध में मिलता है, सफेद रंग का चावल भी है, सफेद रंग का दूध भी है, एक मेघ हो गया, लेकिन चावल अपनी सत्ता अलग बना के रखता है खीर के अंदर भी। इसीलिए गोपी कह रही है कि हमारा ऐसा ऐक्य नहीं है ब्रह्मज्ञानियों वाला। हम तो कृष्णमयी हो गई हैं, लेकिन हमारी सत्ता अलग है। तुम दूध हो, हम चावल हैं, और हम दोनों के मिलने से ही रस बना है, उस रस का आस्वादन करो। भक्त माने संस्कृत में चावल भी होता है, भात। हाँ, तो वो व्याकरण से गलत नहीं है, वो व्याकरण से सही है, उसको कोई गलत नहीं काट सकता। और तो वो जो गोपियां हैं प्रेमाचार्य, वे श्री कृष्ण से ऐसा बोली कि आप दुर्वग्रह हो, हठी हो, ये सारी बातें कहने के बाद तो यहां पर सबसे पहले जो प्रसंग था वहां लौटते हैं, धाम की बात, कि चाहे वो करोड़ों वर्ष लग जाए, अरबों वर्ष लग जाए, वहां की बात थी। धाम में जो भी लोग हैं
वो एक दिन पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? वही काकभूषण जी का गरुड़ जी का प्रसंग सुना रहे थे। जब गरुड़ जी को मोह हुआ, नागपाश में राम बंधे, और नागपाश बड़ा भयंकर होता है, एकदम जगह नहीं देती, अलबेटा दे दे करके तो मोह हुआ, कैसे परब्रह्म। इस तरह से पाश चारों तरफ से पड़ जाता है कि वो सब बड़ी भयंकर यातना की बात है। सर्प में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी को लिपट करके ऐसे खींच दे अपनी ताकत से तो हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी। ऐसे से भयंकर सर्प हुए कि एक मदारी उसको सिद्ध करने गया सर्प को, वो निकल करके मंत्र के कारण वो मतलब उसको मंत्र का उल्लंघन नहीं कर सकता, वो उल्लंघन करेगा तो मर जाएगा सर्प।